आपको शादी मनाना है, उसको भी लिख डालिए। घबराइए मत, ये मत सोचिए कि सलमान खान आपको छोड़ेगा कि नहीं, ये मत सोचिए, लेकिन लिख तो लीजिए। जो आपके सपना है आप लिख लीजिए। नेवर, जब आप सपने के ऊपर जांच करोगे, दैट मीन्स आप डाउट कर रहे हो खुद के ऊपर। ये सर नो, जब आप सोच रहे हो नहीं ये मेरा होगा ये नहीं होगा, मुझे पता नहीं मैं ये कर नहीं पाऊंगा, मतलब आप किसके ऊपर डाउट कर रहे हो? डाउट किसके ऊपर कर रहे हो? खुद के ऊपर। कभी भी डाउट मत करो खुद के ऊपर, कभी भी, नेवर। आप कर सकते हो हर जिंदगी का, मतलब इस दुनिया के हर एक चीज आप कर सकते हो। एवरीथिंग कैन पॉसिबल, एवरीथिंग कैन पॉसिबल फॉर यू। सब काम आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? जो काम सब लोगों ने, जो काम मतलब सब चीज जो लोगों ने हासिल किया वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। 100% आप कर सकते हो। सो जब आप राइट डाउन करोगे अपने सपनों को, डोंट बी जजमेंटल मत बनाइए। और जब आप ये सारे चीज लिख रहे हो कि मेरे को ये सपना चाहिए, मेरे को ये सपना चाहिए, राइट, सारे चीज आप राइट डाउन कीजिए। पेन होगा। थैंक यू। जी, किस किस क्षेत्र में कि मेरे को प्रोफेशनल ड्रीम, मतलब एक प्रोफेशनल ड्रीम होता है कि मुझे अपने प्रोफेशन में ये चाहिए। प्रोफेशनल ड्रीम मतलब मे बी आप खुद को उस पोजीशन में देखना चाहते हो। कौन सी पोजीशन में? कि आप पूरे दुनिया का सबसे अच्छा एसटीपी करते हो। भारत सरकार आपको ऑस्कर अवार्ड दे रहा है, अर्जुन पुरस्कार दे रहा है एसटीपी के लिए। ऐसा सपना देखिए। आप सपना देखना चाहते हो, कौन सा सपना? कि आप प्रोफेशनल ड्रीम देख रहे हो कि मैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहुंच गया। देखिए, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगा दीजिए डेट के साथ। तो प्रोफेशनल, ये होता है प्रोफेशनल ड्रीम, जो आपके प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हो एक सोशल ड्रीम, सोशल ड्रीम मतलब मैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए मैं ये काम करूंगा, मैं समाज के बच्चों के लिए ये काम करूंगा, मैं एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, मेरे माँ के नाम पे एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, मेरे पिताजी के नाम पे एक दवाखाना तैयार करूंगा, एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप में तैयार करूंगा। लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका सोशल जो ड्रीम है, सोसाइटी के लिए जो आप करना चाहते हो, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हमारे कुछ एसोसिएट लोगों ने, उन लोगों ने भी एक सोशल ड्रीम बनाया कि 2017 के अंदर वो लोग जो डॉग होते हैं ना, डॉग जानवर लोग होते हैं, जानवरों का हॉस्पिटल खोलेगा। बिल्ली, डॉग, गाय, इन लोगों के लिए एक हॉस्पिटल खोलेगा। ये भी एक सपना है सोसाइटी के ऊपर। तो आपका सपना कुछ भी हो सकता है। मैं कुछ क्षेत्र आपको बता रहा हूँ। यू कैन राइट डाउन योर प्रोफेशनल ड्रीम, यू कैन राइट डाउन योर सोशल ड्रीम। मेरे को एक 4 व्हीलर चाहिए, जैसे कि मेरे को बंगलो चाहिए, मेरे को एक बंगलो नहीं, मेरे को 2 बंगलो चाहिए। मुझे एक बीच हाउस चाहिए, ये भी आपका सपना हो सकता है। मेरे को एक बीच हाउस चाहिए। गोवा में घूमने जाता हो, गोवा में मतलब होटल में रहना पड़ता है, गोवा के पास एक बीच खरीद लेंगे, एक बीच के साथ एक होटल खरीद, रूम खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, भी आपका सपना हो सकता है। राइट डाउन ऑल योर ड्रीम। आपके मन में जो चाहत क्या है, असली चाहत, आपकी चाहत क्या है। दोस्तों, मन में अगर हम लोग नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा। कुछ लोग सोचता है नहीं इतना बड़ा सपना देख के कुछ फायदा नहीं, ये तुम लोगों को उसका रहा है, ये सब बेकार की चीज है, ये सब सपना सेल करने वाला चीज है, ये बेकार भड़का रहा है तुमको। जो इंसान ऐसा सोचता है उनके साथ वही होता है, क्योंकि ऊपर वाला बोलता है तथास्तु। तुम सोच रहे हो मेरे से नहीं होगा, ऊपर वाला बोला तथास्तु, होगा नहीं। आप सोच रहे हो होगा, ऊपर वाला क्या बोलता है? हो जाएगा। नहीं, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से 4 व्हीलर नहीं होगा, तथास्तु, नहीं होगा। मेरे से होगा, तथास्तु, हो जाएगा। ऊपर वाला हर वक्त अपना हाथ ऐसे खड़ा रखे, जो कुछ बोल रहे हो, जो कुछ मांग रहे हो, तथास्तु। आप सोच कर नहीं होगा, नहीं होगा। सो दोस्तों, डोंट बी जजमेंटल। कभी भी ये मत सोचिए कि मेरे से होगा या ना होगा। इवन मैं बोलता हूँ, डोंट बी काका बाबू। जब भी आप राइट डाउन कर रहे हो अपने ड्रीम को, डोंट बी काका बाबू, राय बहादुर मत बनिए कि मेरे पास होगा या नहीं होगा, कभी भी ऐसा मत बनिए। ललिता अरोरा जी, जस्ट कुछ दिन पहले का बात मैं बता रहा हूँ। ललिता अरोरा जी उस दिन बहुत इमोशनल हो गए थे। आप लोग ललिता अरोरा को पहचानते हो? सब लोग पहचानते हो? उस दिन बहुत इमोशनल हो गए थे। तो मैं बोल रहा था, सर अब इतने इमोशनल क्यों हो गए? तो ललित जी बता रहे थे कि जब मैं स्मार्ट वैल्यू में आया था, उससे पहले मैं टेलर का काम करता था, टेलरिंग का काम, कपड़े सिलाई करता था मैं।
उस टाइम में मेरे घर में भी काफ़ी सारे दिक्कतें थी, काफ़ी सारे प्रॉब्लम था। तो मेरे को दिल्ली के मार्केट में एक घर चाहिए था, और अब तो जानते हो कि दिल्ली के मार्केट में एक बंगलो खरीदने के लिए करोड़ रुपया के नीचे कोई बात ही नहीं करेगा। तो मेरे को एक रूम की ज़रूरत था, एक बंगलो की ज़रूरत था। और जस्ट कमिंग 11th ऑफ मई वो 1 करोड़ की जो बंगला है उसका ओपनिंग हो रहा है 11th ऑफ मई, ललित अरोड़ा जी का। बोला कभी हमने नहीं सोचा था कि ये मेरे पास कैसे होगा। मैं कभी ये नहीं सोचा कि पैसा कहाँ से आएगा। मैं ये नहीं सोचा इनकम कहाँ से जनरेट होगा। मैं कभी ये नहीं सोचा कि मेरा बिजनेस कहाँ तक जाने से मेरा 1 करोड़ रुपया आएगा। मेरे को कुछ भी पता नहीं था। मैं सिर्फ ड्रीम को लिख दिया, ड्रीम को सोचने चालू किया कि मुझे 1 करोड़ का बांग्ला चाहिए। सूरज जी तुम बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने ये ड्रीम को बनाया था उस दिन मेरा इनकम लेवल 3 से 4 हज़ार रुपया था, इससे ज़्यादा नहीं था। जब 3 से 4 हज़ार रुपया मैं रोजगार करता था तब मैंने ये ड्रीम को बनाया कि मेरे को 1 करोड़ का बंगला चाहिए। मेरे को पता नहीं था कि बंगले का पैसा आएगा कहाँ से। और देखो आज 2 साल में मेरा बिजनेस यूपी में डेवलप हो गया, मेरा बिजनेस रांची में डेवलप हो गया, मेरा बिजनेस एमपी में डेवलप हो गया, और दिल्ली में जहाँ पे मैंने इतना मेहनत किया था बिजनेस नहीं हो पा रहा था, लेकिन वहाँ पे भी बिजनेस डेवलप हो गया। 4 जगह में मेरा बिजनेस डेवलप हो गया। अभी राजस्थान में भी काम चल रहा है। और कहाँ से पैसा आ गया आज मैं सोच में पड़ जाता हूँ, ये सोचते हुए कि पैसा कहाँ से आ गया। देखा फटाफट सारे कैलकुलेशन मिलता गया। सिर्फ मैंने एक चीज़ के ऊपर बिलीव किया था, मेरे सपने के ऊपर। सो फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव्स इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। भविष्य उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों की सुंदरता को विश्वास करता है, और जो सपनों के ऊपर डाउट करता है ये मेरे को होगा कि नहीं, उसको सपना हासिल नहीं होता है। सो डोंट बी जजमेंटल। जब आप ये सारे सपनों को लिखोगे, अपने प्रोफेशनल ड्रीम, सोशल ड्रीम, मटेरियल ड्रीम, ये सारे ड्रीम को लिखोगे कि मेरे को 2 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, जो है। फिर उसके बाद आप अपने फैमिली ड्रीम बना सकते हो। फैमिली ड्रीम बोले तो मैं अपने बच्चों के लिए ये करना चाहता हूँ, मैं अपने बहन की शादी में इतना रुपया देना चाहता हूँ, मैं अपने मम्मी के लिए ये करना चाहता हूँ, मैं पिताजी के लिए ये करना चाहता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये करना चाहता हूँ। ये फैमिली रिलेटेड ड्रीम है, ये आप बना सकते हो। ऐसा एक सपना आप सेट कर सकते हो। आप स्पिरिचुअल ड्रीम बना सकते हो। स्पिरिचुअल ड्रीम, आपका स्पिरिचुअल ड्रीम बन सकता है, राइट। ये सारे आपका सपने का एक सेक्टर है, सेक्टर। समझ में आ रहा है मेरा बात? यस और नो? यस और नो? अब अपना पर्सनल ड्रीम भी बना सकते हो। मेरी पर्सनल ड्रीम बोले तो मैं हनीमून में उस जगह पे जाऊंगा। आपका पर्सनल ड्रीम हो सकता है, समझ में? दिस इज योर पर्सनल ड्रीम। मैं होनोलुलु में जाऊंगा, मैं मालदीव में जाऊंगा, मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा। इट इज अप टू यू, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका बन जाता है पर्सनल ड्रीम। तो इसी तरह ऐसे 6 सेक्टर में आप अपने ड्रीम को बनाओ, और जब ये सारे चीज आप लिख रहे हो कागज में, लिखना है, आपको लिखना है। जब आप लिखोगे डोंट बी जजमेंटल। ये आपके पास आएगा ही नहीं आएगा मत सोचिए। आप सोच रहे हो कि अभिषेक बच्चन के साथ मेरे को शादी मनाना है, लेकिन ये मत सोचो कि ऐश्वर्या राय उसको डिवोर्स देगा कि नहीं, मत सोचो, लिख डालो उसको लिख डालो। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि वो होगा कि नहीं, तब आप खुद के ऊपर डाउट करोगे। समझ में आ रहा है? डाउट मत करो। तो जब आप लिखोगे तो एक सोच तैयार हो जाएगा, आपके सपनों के ताजमहल तैयार हो जाएगा। उसके बाद हर एक सपना जो आपने लिखा है उसको आप सवाल पूछिए, क्यों? कि दोस्तों, क्योंकि होता क्या है, ये जो ड्रीम जो वर्ड है, ये ड्रीम वर्ड में इसका आंसर छुपा है, इसका मेन राज छुपा है, DREAM। ये जो ड्रीम वर्ड में ये जो ई वाला पार्ट है, ये बहुत खतरनाक वर्ड है, ये बड़ा खतरनाक चीज है। ई, ये ड्रीम में सबसे खतरनाक चीज है ये ई का मतलब क्या है? ई का मतलब क्या? पीछे से, एकदम पीछे से। ई का मतलब क्या है? पीछे से। ई का मतलब क्या है? इमोशनल। एग्जैक्टली, इमोशनल। दैट मीन्स
जब आप अपने सपनों को पूछ रहे हो व्हाई, मेरे को ये क्यों चाहिए, व्हाई आई वांट टू अचीव दिस ड्रीम, मेरे को ये चीज अचीवमेंट क्यों चाहिए, तब आपका इमोशन बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा? मिनिमम 5 से 6 सवाल पूछिए, और जो ड्रीम आपने लिखे हो, अगर 5 से 6 ड्रीम, 5 से 6 सवाल पूछने के बाद अगर कोई आंसर नहीं मिल रहा है, वो आपका ड्रीम नहीं है। मैं भी ड्रीम लिखा था, मेरे को कतरीना के साथ शादी मनाना है, लेकिन उसके बाद मैंने सवाल पूछा क्यों, तब मेरे पास कोई आंसर नहीं था, तब समझ गया था कि ये मेरा ड्रीम नहीं है, इसको निकाल के बाहर कर दो। समझ में आ रहा है मेरा? मैं उसकी सपना इसलिए नहीं छोड़ा कि मेरा औकात नहीं है, मैं इसलिए छोड़ा कि वो मेरे औकात के नहीं है। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो आपको खुद के ऊपर डाउट करना ही नहीं, खुद के ऊपर डाउट आपको करना ही नहीं, कभी भी खुद के ऊपर डाउट मत करो। सो दोस्तों, जब अपने सपनों को लिख रहे हो तो हर एक सपने को आप व्हाई लिखो, व्हाई, क्यों, 5-5 सवालें पूछो। अगर आपको 5-5 आंसर मिल जाते, अगर सवाल पूछा आपने व्हाई, अगर आंसर मिल जाते 5, तो जान लेना वो सचमुच आपका सपना है, वो रियल ड्रीम है आपका। जब मैंने अपने बांग्लो खरीदने से पहले, मैं जब सबसे पहले पूछा था व्हाई, तब मेरे पास 5 आंसर आ गया था, 5 नहीं 50 आंसर आ गया। करने का आदत तैयार तो कर लिया। समझ में आ रहा है? तो वो लोग करेगा जो अपने आदतों से सही है, जिसका एक सही आदत है, और वो लोग नहीं करेगा जिसका ऑलरेडी एक गलत आदत है। लेकिन वो लोग जरूर करेगा जो अपने आदत को बदल के सही आदत में बदलना चाहता है, कि मुझे करना है इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट किसी भी हाल में करना है। दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ ये कोई मजाक वाला चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ सुरजीत अधिकारी का बात नहीं है, ये मेरा बात नहीं है, ये सारे ऋषि महर्षि लोग, सक्सेसफुल लोग, ये सारे बात बोल के गए। आप इतिहास देखो, भगवान बुद्ध के जो उनके जो ग्रंथ है उसको पढ़ो, हमारे जितने भी सारे बड़े बड़े ग्रंथ है उसको पढ़ो, सारे जगह में एक चीज़ लिखा गया कि हम जो कुछ सोचते हैं, हमारा सोच, हमारा जो आज की सिचुएशन है वो हमारे सोच के नतीजा है। आज हम जो कुछ भी है वो हमारे सोच की वजह से, हम जो कुछ भी है, हमारे पास जितने भी सारे रिजल्ट है वो हमारे सोच की वजह से। तो अगर एक बार सोच तैयार हो जाता है तो सब कुछ तैयार है। हम लोग सोचे थे ना, सुने थे ना वो कहानी, वो अलादीन वाला कहानी, आप लोग जानते हो? एक चिराग आता है और चिराग को घिसना पड़ता है, और कुछ देर के बाद वो चिराग आ जाता है। ये सर नो, चिराग से जिन निकल जाते हैं, और जिन आके पूछता है जो हुक्म मेरे आका, पूछता है कि नहीं? यस और नो? दोस्तों, हमारे जिंदगी भी उस अलादीन की तरह है। हालांकि हमारे पास चिराग नहीं है, लेकिन स्मार्ट वैल्यू की चिराग हर एक के हाथ में मिल चुके हैं। जब इसको घिसते हो, जब वर्क करते हो, तब एक जीन निकल के बाहर आ जाते, आके पूछता है क्या चाहिए मेरे आका। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड आपके पूरे सपनों को साकार करने के पीछे लग जाएगा, जुट जाएगा पूरे ब्रह्मांड। सिर्फ आप बोल के तो देखो, लिख के तो देखो, सपने को एक बार सोच के तो देखो। जब सोचना चालू करो, ताजमहल बन जाएगा, आपकी सोच तैयार हो जाएगा। दोस्तों, 4 घर मिनिमम आपको बनाना है, लिखना है, उसमें मिनिमम 200 से 300 ड्रीम आपको लिखना है डायरी में। आप लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, दैट इज आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। विजुअलाइज करना पड़ेगा दोस्तों, विजुअलाइज एंड वर्बलाइज, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। विजुअलाइज एंड वर्बलाइज ये डायरेक्टली हमारे एनर्जी से रिलेटेड है, पॉजिटिव एनर्जी फीलिंग से रिलेटेड है। विजुअलाइजेशन हमारे एनर्जी से रिलेटेड है, पॉजिटिव एनर्जी। अगर यू वांट टू फील बेटर एवरी डे, डे बाय डे, आप अपने फीलिंग्स को डेवलप करना चाहते हो, विजुअलाइजेशन इज द अल्टीमेट। विजुअलाइजेशन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है जहाँ से रेगुलर लेवल में हम अपने आप को खुश महसूस कर सकें। रेगुलर लेवल में आप अपने आप को खुश महसूस कर पाओगे, सारे खुशियाँ आपके पास रहेगा अगर विजुअलाइजेशन सब्जेक्ट के ऊपर आप विश्वास करते हो। 2 दिन पहले आप बिगड़ चुके हैं, राइट? 2-3 बार डॉक्टर बोला किडनी बदलना है, फिर भी 2-3 बार डायलिसिस करके प्रॉब्लम कुछ हद तक सोल्यूशन हुआ। मैं जब उनको पूछा, आंटी जी
अभी तो तबीयत आपका बेटर है। तो उन्होंने रिप्लाई किया, नहीं बेटा, फिर वही वैसा ही चल रहा है। कैसे तबीयत होगा, बुरा हालत है, चल नहीं पाता हूँ पूरे दिन, या पे दर्द, पेट में दर्द, खा नहीं पाता हूँ, जिंदगी बेकार हो गया। मैं बोला ये जो शब्द है जो आप बोल रहे हो, ये कब से सोच रहे हो? बोला कि लास्ट 10 सालों से मैं यही चीज सोच रहा हूँ। मैंने बोला ये सोच के कोई फायदा आपको मिला? बोला नहीं, ये सोच के कोई फायदा नहीं मिला। मैं बोला ये सोचना बंद कर दीजिए, तब आपको फायदा मिलेगा जरूर। क्योंकि हम अपने दिमाग से जो छोड़ते हैं, जो भी कुछ हम सोचते हैं, ये जो वाइब्रेशन है ये ऊपर चले जाते हैं। एंड एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो हम लोग छोड़ते हैं ब्रह्मांड में, हम दुखी है, हमारे दर्द है, भगवान हमको उठा क्यों नहीं लेते, मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं दुखी हूँ, हर दिन मैं ये वाइब्रेशन छोड़ रहा हूँ मार्केट में, मैं ब्रह्मांड में ये सारी चीज छोड़ रहा हूँ, तो हमारे पास आएगा क्या दुख? ये सर नो, हमको मिलेगा क्या? सुखी मिलेगा कभी? नेवर। एक्चुअली हम अपने जो कुछ भी है सोच के नतीजे हैं। एक इंसान मुझे मिल गया, उस दिन एक वीडियो दिखा रहा था, एक वीडियो देख रहा था, जरूर प्रोजेक्टर चालू हो गया, मैं आपको एक जरूर वीडियो दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि कोई भी चीज को जब हम लोग आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, अट्रैक्ट करते हैं, वही चीज हमारे साथ होता है। अगर आप रास्ते से जा रहे हो, अब रास्ते से जाते जाते मान लीजिए आपका एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम को आपको अटेंड करना है 3 बजे, आप घर से निकले 2:30 बजे, आप सोच रहे हो मैं आज लेट हो जाऊंगा, सामने कोई ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेगा मेरे को, मैं लेट हो जाऊंगा। भगवान का नाम करते करते आप सोच रहे हो कि ट्रैफिक पुलिस आपको ना पकड़े, और होता क्या है, ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेता है, उसी दिन पकड़ लेता है जिस दिन आप सोचते। यस और नो? होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? जिस दिन आप सोचते हो कि आज ट्रेन मिस हो जाएगा, आज मैं ट्रेन पकड़ नहीं पाऊंगा, जिस दिन आप सोचते हो उसी दिन आप ट्रेन पकड़ नहीं पाते। भाई क्यों होता है आपके साथ? और एक लड़के को देखा, सुदीप्त शेखर रॉय, फ्लाइट था 4:30 में गुवाहाटी से, गुवाहाटी टू कोलकाता फ्लाइट। गुवाहाटी से मिनिमम टाइम लगता है 1 घंटा, 1 आवर का टाइम लगता है। विद्युतपाल और सुदीप्त शेखर रॉय दोनों जा रहे थे, तब ऑलरेडी लेट हो गया था, सामने इतना जैम था कि 4:30 बजे का फ्लाइट, तब ऑलरेडी 4 बज चुका था, और वहाँ से एयरपोर्ट तक जाने के लिए मिनिमम 50 मिनट लगेगा, तो ऑलरेडी 4:30 बज जाएगा। विद्युतपाल बोल रहा है आज शायद फ्लाइट मिस हो जाएगा, और सुदीप्त बोल रहा है वो फ्लाइट हमारे लिए रुक के रहेगा, वो फ्लाइट जाएगा नहीं, वो फ्लाइट रुक जाएगा। आप देखिए ना, जब वो लोग पहुंचा, फ्लाइट ऑलरेडी 1 घंटा डिले था। आप सोचिए कैसे होगा ये? क्या इट्स अ मिरेकल। आप अगर कुछ भी सोचोगे वही आपके साथ होगा। आप अगर सोच रहे हो कि मैं ये काम हासिल नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं होगा। अब अगर सोच रहे हो मैं कर पाऊंगा, तो कर पाएंगे। ये जो हमारे सोच है, हम जो कुछ सोचते हैं, हम जो कुछ भी है, हम अपने सोच के नतीजे से है। तो दोस्तों, विजुअलाइजेशन कैसे करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे लोग हम लोग हैं जो हम लोग विजुअलाइज के ऊपर बिलीव नहीं करते। विजुअलाइज मतलब आंखें बंद करके मैं विजुअलाइज करूंगा अपने अचीवमेंट के साथ, मैं विजुअलाइज करूंगा वो अचीवमेंट मेरे पास आ चुके हैं, वो कार मैं ड्राइव कर रहा हूँ, वो गाड़ी के सामने मैं हूँ, वो कार मैं चला रहा हूँ, वो सारे विजुअलाइजेशन होना चाहिए। आप 10 मिनट करके वक्त दीजिए अपने विजुअलाइजेशन करने के लिए, अपने सपनों के साथ खेलने के लिए। आप रात को या तो सुबह उठ के 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, आप चाहे कितने भी नेगेटिव एनर्जी का इंसान क्यों ना है, आपका फीलिंग्स कितना भी खराब क्यों ना हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका फीलिंग्स अच्छा होगा, आप खुश महसूस होंगे, खुशियाँ आपके पास आ जाएगा अगर आप 10 मिनट का विजुअलाइजेशन करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? मैं जो करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं रेगुलर रात में सोने से पहले मैं 10 मिनट सोचता हूँ। कैसे? सोते सोते ऐसे आंखें बंद करके सोचता हूँ, यस मेरा टोयोटा फॉर्च्यूनर आ चुका है, मैं गाड़ी को चला रहा हूँ, मेरे बारे घर के लोग सब लोग बहुत खुश है, मेरे मम्मी तो बहुत खुश है। इससे पहले जो कार था उसमें घर के पूरे फैमिली चल नहीं पाते थे, जा नहीं पाते थे, क्योंकि सीट की संख्या बहुत कम थे। अभी बहुत सारे सीट है, हम अपने ऐसे सीट को पीछे बैठा पाएंगे। और गाड़ी को चलाकर मैं गोवा में जा रहा हूँ, इस जगह में जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ मैं देखता हूँ। फिर देखता मैं स्टेज में आ गया, पार्थ चक्रवर्ती जी उधर MD जी खड़े हैं,
मेरे को क्राउन प्रिंस का मतलब पिन दे रहे, मैं देख रहा हूँ राणा सर के जी खड़े, वो तालियां मार रहे, ये सारे चीज़ में विजुअलाइज करते रहते हैं। ये सारे विजुअलाइज, आप बोलेंगे पागल, और स्मार्ट वैल्यू में तो पागल की जरूरत है। ये सर ना, स्मार्ट वैल्यू को तो पागल इंसान की जरूरत है। दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान पागल ही है। पागल नहीं तो ये सचिन तेंदुलकर को क्या बोलेंगे, पिताजी गुजर गया और वहाँ पे सेंचुरी बना। साधारण इंसान पिताजी गुजर जाने के बाद रोता रहता है, इतना रोता है कि वो सोचता है कि रोने पे पिताजी वापस आ जाएगा। ये सब सचिन तेंदुलकर का देखिए, जिस दिन पिताजी गुजर गया उस दिन उन्होंने सेंचुरी बनाया, और सेंचुरी बनाने के बाद वो सेंचुरी डेडिकेट किया अपने पिताजी के नाम। दिस इज सचिन तेंदुलकर। पागल अगर नहीं होता तो ऐसा होता है क्या? जो साधारण लोग करते हैं वो उसका उल्टा करते हैं। ये सब साधारण लोग जो करता है उसका उल्टा करते हैं। साधारण लोग 20 साल खेलने के बाद, काम करने के बाद छोड़ देते, उसको उम्र देखिए अभी भी सेंचुरी बनाते। लोग लास्ट वाला टाइम में, मतलब जब खेल खत्म होना, खेल जब खत्म होगा तब क्या कर, क्लाइमेक्स के टाइम में लोग क्या करते, परफॉर्मेंस कम हो जाते। ये सर ना, क्लाइमेक्स के टाइम पे संजय सौरभ का कोहली अपना करियर यंग एज में अपना हवा है, मैं लिख के दे सकता हूँ, सिर्फ मैं नहीं, दुनिया का हर एक शख्स वो लिख के दे सकता है कि आपके साथ ही होगा। आपको जानते हैं कि क्रिकेट में जैसे कि एक कोच रहता है, फिजिकल ट्रेनर रहते हैं, क्रिकेट में बॉलिंग के लिए एक अलग सा कोच रहता है, क्रिकेट में बैटिंग कोच रहता है, क्रिकेट में और एक टाइप का कोच रहता है मेंटल ट्रेनर। आपको पता नहीं है शायद, मेंटल ट्रेनर रहते हैं। ये मेंटल ट्रेनर लोगों का काम क्या है पता है आपको? मेंटल ट्रेनर लोगों का काम ये है कि मेंटली, ताकि सब लोग पॉजिटिव बन जाए, ताकि मन में कोई नेगेटिव एनर्जी आ ही ना पाए। ये मेंटल ट्रेनर का पूरा काम ही है कि मैच को खेलने से पहले सबके दिमाग में ये सोच डाल देना कि मैंने मैच जीत लिया। समझ में आ रहा है मेरा बात? और इस कामों में जो जितना माहिर है वो टीम उतना आगे बढ़ जाए। हालांकि प्रैक्टिस सभी लोग करते हैं। आपको क्या लगता है कि इंडियन टीम से श्रीलंकन टीम कम प्रैक्टिस किया है इसलिए वो लोग हार गए? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम 3 साल हैट्रिक में गया, 3 साल वर्ल्ड कप छीन के लेके गया? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि बाकी सारे टीम वो लोग प्रैक्टिस नहीं किए? 24 घंटा सबके पास है। सचिन के पास भी 24 घंटा था, स्टीव हुआ, मार्क हुआ, रिकी पॉन्टिंग, सबके पास 24 घंटे थे। वो भी 8 घंटा मेहनत करते थे, रिकी पॉन्टिंग भी 8 घंटा मेहनत करते थे। ऐसा कौन सा चीज जिस जगह में ऑस्ट्रेलिया टीम आगे निकल गया? वो था मेंटल पावर। वो था मेंटल पावर दोस्तों। वो जो मानसिकता था वो इतना पॉजिटिव जगह में लेके गया था मानसिकता को। खेलने से पहले वो लोग सोच ले कि मेरे पास आ चुका है। सो दैट्स व्हाई हम लोग भी जब सुबह निकलेंगे घर से, एवरी डे हम लोग एक एनर्जी के साथ हम लोग निकलेंगे। हम अपने सपनों को विजुअलाइज करके, या तो आप रात को भी कर सकते हो, विजुअलाइज करके हम लोग सोएंगे तो पूरे रात भर आप देखोगे, आप अपने के सपने के साथ चलोगे, पूरे रात भर वो सपना ही आपके पास आएगा और वो सारे चीज़ आपका अचीवमेंट हो जाएगा। प्रोफेशनल ड्रीम बनाया कि इस साल में मेरे जो पूरे टीम है, मैं पूरे टीम से 15,000 माइल्स का रिटेलिंग करूंगा। 15,000 माइल्स का रिटेलिंग मतलब कितना डीडी होता है? 100 माइल्स इक्वल्स टू 1 डीडी। यस और नो? 1 डीडी कितना माइल्स है? तो मैंने सोचा कि मैं रिटेलिंग करूंगा, मेरे टोटल टीम से 15,000 माइल्स का रिटेल होगा। मतलब कितना डीडी होगा? हाँ, 150 डीडी। तो 150 डीडी आएगा मेरे टीम से सिर्फ रिटेलिंग से। ये मैंने टारगेट बना लिया, ये मेरा प्रोफेशनल ड्रीम। मैंने और एक ड्रीम बनाया प्रोफेशनल। मैं अंग्रेजी में कमजोर था, अभी भी हूँ। मैं ड्रीम सेट कर लिया, प्रोफेशनल ड्रीम मेरा है 17 नवंबर और 18 नवंबर 2 दिन का मेरा वर्कशॉप आएगा। वो 2 दिन का पूरा जो वर्कशॉप होगा पूरा अंग्रेजी में होगा। 17 नवंबर और 18 नवंबर मैं डेट भी फिक्स कर लिया। तो मेरा प्रोफेशनल ड्रीम, समझ में आया मेरा? प्रोफेशनली मैं अपने आप को उस जगह में लेके जाना चाहता हूँ। मैंने प्रोफेशनल ड्रीम बनाया, सोशल ड्रीम बनाया। 2012 के लिए मैं सोशल ड्रीम बनाया। अपने जो हम लोग दोस्त लोग एक साथ रहते हैं
कोलकाता में, तो हमारा एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी होता है। हम लोग एक संघ के लेकर काम भी करते हैं, नाम है विवेकानंद समित संघ। उनका आश्रम बनाने के लिए मैंने एक ड्रीम बनाया कि वो जो आश्रम का फाउंडेशन होगा 2012 दिसंबर महीने में, मेरा टारगेट है 2012 दिसंबर 10 दिसंबर में उस आश्रम बनाने के पीछे 20 लाख रुपया वहाँ पे डोनेट करना। ये था मेरा सोशल ड्रीम। तो मैंने ये ड्रीम बनाया, ये ताली के लिए नहीं बना है, मुझे ये करना है किसी साल। आपके पास में ताली मिलने के लिए, ताली पाने के लिए आप तालियां बजाओ या नहीं बजाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो होगा ही। तो इस तरीके से मैंने अपना ड्रीम बनाया, राइट। सो विजुअलाइजेशन एंड वर्बलाइजेशन, वर्बलाइजेशन आपके सामने मैं कर चुका हूँ। देन एक्चुअलाइजेशन विद बिलीव एंड इमोशन। एक्चुअलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है, जो मैंने अभी भी बताया, विजुअलाइज कर रहा, मेरे पास वो गाड़ी आ चुके हैं, मेरे पास बंगलो आ चुके हैं। एंड व्हाट इज द एक्चुअलाइजेशन? आज मेरे पास वो वीडियो नहीं है, मैं आपको जरूर दिखाता। वीडियो में ऐसा है, एक इंसान का बड़ा शौक था मार्सिडीज बेंज खरीदना, उसका शौक था मार्सिडीज बेंज खरीदना। मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, हकीकत का कहानी, वो हकीकत है, एक्चुअली कहानी नहीं है, हकीकत बता रहा हूँ आपको। वो क्या करते थे, रेगुलर सोने से पहले वो अपने कमरे में जाते थे और कमरे में बैठकर सोफ़ा में बैठ जाता था। सोफ़ा में बैठकर हाथ को स्टीयरिंग के सामने जैसे गाड़ी में रखते, हाथ को ऐसे रखते थे और ऐसे वो सोचते थे वो गाड़ी चला रहा है, गियर बदल रहा है, हॉर्न बजा रहा है, समझ में मेरा बात, ब्रेक दबा रहा है, एक्सीलरेटर दबा रहा है, ये सारी चीज़ वो सोचता रहता था ठीक सोने से पहले 10 से 15 मिनट। ये होता है एक्चुअलाइजेशन। मतलब वो मेरे पास आ गया, मैं उसको लेकर जा रहा हूँ, कोई फ्यूचर टेंस में नहीं, वो सारी चीज़ सोच रहा है प्रेजेंट टेंस में कि आ चुका है। समझ में आ रहा है मेरा बात? यस और नो? दिस इज कॉल्ड एक्चुअलाइजेशन। सो एक्चुअलाइजेशन विद बिलीव एंड इमोशन। आपके सपनों के ऊपर आपका अगर बिलीव नहीं है, आपका इमोशन नहीं है, तो वो सपना आपके सपना नहीं है। समझ में आ रहा है मेरा बात? यस और नो? और एक चीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी किसी के सपनों को कॉपी मत कीजिए। हम लोगों को तो कॉपी करने का आदत हो चुका है, हर चीज़ में हम लोग कॉपी करते हैं, बाजू वाला क्या सपना लिखा उसको भी कॉपी कर लेते हैं। समझ में आ रहा है मेरा बात? सो डोंट कॉपी मत कीजिए, आपका खुद का सपने को राइट डाउन कीजिए। देन उसके बाद आ जाता है वाइटलाइजेशन, प्लान ऑफ एक्शन ऑफ इमीडिएट गोल्स। आप जो भी सपना लिख रहे हो उसका एक स्पेसिफिक डेट के साथ जब आप अटैच कर चुके हो, तब डेट वाइज, प्रायोरिटी वाइज एंड डेट वाइज आपका जो इमीडिएट गोल है उसको अलग से कीजिए, शॉर्ट लिस्टेड कीजिए, अलग रखिए कि ये मेरे इमीडिएट कि 2011-12 ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2011-2012, मतलब 2012 के मार्च तक मैं ये ड्रीम अचीव करना चाहता हूँ, ये सारे ड्रीम्स है ये मैं अचीव करना चाहता हूँ। समझ में मैंने उसका अलग सा शॉर्ट लिस्टेड कीजिए कि ये सारे ड्रीम आपको अभी उसके ऊपर प्लानिंग बनाना है। प्लान ऑफ एक्शन, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइटलाइजेशन। आपका प्लानिंग क्या है, उसको आप क्या क्या स्टेप उठाना चाहते हो, इसको लेकर सोचो। अगर आपके सोच नहीं आ रहा है तो भगवान आपके दिमाग में सोच डाल देगा, चिंता मत करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरा सोच नहीं आ रहा है, प्लानिंग कैसे करेगा, कौन सा प्लानिंग आपको डाल देगा। क्या मिजोरम जाने के लिए प्लानिंग मैंने दिया था? कौन दिया था मिजोरम जाने के लिए प्लानिंग? आ गया था, दिमाग में आ गया था मिजोरम जाना है, कोई नहीं देगा प्लानिंग, प्लानिंग खुद ब खुद आ जाएगा। तुम बरेली गए थे, मैं तुमको बोला था कि बरेली मत जाओ, बोला था कि नहीं? मैं तुमको बोला था बरेली मत जाओ, प्लान ऑफ एक्शन, मैं उनको डायरेक्शन दिया था मत जाओ, इन्होंने डिसीजन लिया मैं जाऊंगा और जाके आज 40 का टीम बना लिया, मैं गलत प्रूव हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि चलो भाई ये लोग खुद डिसीजन लेकर कुछ किया, मतलब प्लान ऑफ एक्शन। आप सीनियर के लिए इंतजार मत करो, आपके दिमाग में प्लानिंग आ जाएगा। डेफिनेटली सीनियर के साथ थोड़ा बहुत बैठ कर उसको चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी नई चीज़ को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, सो आपको सीनियर के साथ बैठ कर उसको चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि समय का दुरुपयोग ना हो। सो वाइटलाइजेशन, प्लान ऑफ एक्शन सजाना है। और दोस्तों, सपना एवरीबॉडी कैन अचीव द ड्रीम। दुनिया के हर एक इंसान, चाहे कोई भी हो, वो अपने सपनों को साकार कर सकते। एनीबॉडी कैन अचीव द ड्रीम। चाहे वो नौकरी करता है, चाहे वो कॉलेज छोड़ दिया, चाहे वो छोटा मोटा बिजनेसमैन है, चाहे वो छोटा मोटा एक्टर है, चाहे होता है ना छोटा मोटा नाटक होता है आपके व्यू के टाइम में, छोटा मोटा नाटक। मैं जानता हूँ ऐसे कुछ छोटा छोटा एक्टर भी यहाँ पे मौजूद है। मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग भी बैठे हैं। मैं जानता हूँ ये जो हमारे एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन मिक्सिंग है, हर एक कैटेगरी के लोग इधर बैठे हैं। मेरे दोस्तों, चाहे आप कोई भी हो, आप कितना गरीब क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सपना देख चुके हो
अगर आप सपनों के ताजमहल अगर बना चुके हो, अगर आप उसको विजुअलाइज करते हो रेगुलर लेवल में, यू कैन अचीव द ड्रीम। आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो। एवरीबॉडी कैन अचीव द ड्रीम। इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर ए पेट्रोल पंप अटेंडेंट। आप पेट्रोल पंप में नौकरी करते हो, कोई मैटर नहीं करता है। आप कोरस सिंगर हो, आप मेन सिंगर नहीं हो, लोगों के साथ गाते हो, होता है ना, जना गाना मना अधिनायक, जब हम लोग गाना गाते तब कुछ लोग एक नहीं गाते, सब लोग मिलके गाते हैं। कोरस सिंगर अच्छा सिंगर नहीं है, इसलिए सब लोगों के बीच में जाके गाते हैं। चाहे आप कोरस सिंगर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप स्मॉल एक्टर हो टीवी के, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप शिक्षा, आप टीचर हो, आपको सक्सेस नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप फार्मर हो या तो आप न्यूज़पेपर बेचते हो लोगों के घर घर में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर ए कॉलेज ड्रॉप आउट। आप पढ़ाई करते करते कॉलेज छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप नौकरी करते हो, ये फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पेट्रोल पंप अटेंडेंट सक्सेसफुल हुए थे और वो कोई नहीं, वो था धीरूभाई अंबानी। पेट्रोल पंप अटेंडेंट भी सक्सेसफुल बन सकता है, वो और कोई नहीं, धीरूभाई अंबानी बन के दिखा दिया। आप भी बन सकते हो। कोरस सिंगर मोहम्मद रफ़ी, अपने ज़माने में कोई उसको वैल्यू नहीं देता था। मोहम्मद रफ़ी कोरस सिंगर, वो लीडिंग सिंगर बन गए। आज भी लोग इसको याद करते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब बोलते, स्मॉल टीवी एक्टर शाहरुख खान, चांस नहीं मिला था, आज जाकर बादशाह बोला जाता है, उसको बादशाह खान पुकारा जाता है। ये सर नो। तो दोस्तों, इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर ए कॉलेज ड्रॉप आउट। बिल गेट्स कॉलेज में पढ़ते पढ़ते पढ़ाई छोड़ दिया, आज बिल गेट्स बन गया। पूरे दुनिया का जितने सारे एसेट है, सारे एसेट, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा रईस इंसान है, सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं। वो जो डोनेट करता है 95%, वो अपने इनकम के 95% बिहार में अगर डोनेट करने के लिए सोचा तो बिहार गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है जितना उनके पास है। कॉलेज ड्रॉप आउट, बिल गेट्स, इट डज नॉट मैटर आप फार्मर हो। एपीजे अब्दुल कलाम, वो खेती बाड़ी करते थे, उसके बाद पढ़ाई को चलाने के लिए पिताजी के पास पैसा नहीं था, तब वो एपीजे अब्दुल कलाम वो पेपर देते थे लोगों के घर घर में, इनके घर में, उनके घर में, उनके घर में पेपर बांटते थे। इट डज नॉट मैटर कि आप लोगों के घर में पेपर देते हो, आप भी बन सकते हो एपीजे अब्दुल कलाम, आप भी बन सकते हो बिल गेट्स। आप नौकरी करते हो, अमिताभ बच्चन नौकरी करते थे, आपको पता नहीं है। एक्टिंग से पहले कलकत्ता में वो नौकरी करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप कुछ भी हो, आप ये सारे चीज़ हासिल कर सकते हो, क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म मिल चुका है स्मार्ट वैल्यू का। दोस्तों, सिर्फ तीनों चीज़ की ज़रूरत है, तीनों चीज़ की ज़रूरत है। जब आप स्मार्ट वैल्यू करोगे तो तीनों चीज़ को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तीनों चीज़ दोस्तों, 3 थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सभी लोगों के पास है, लेकिन हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तीनों क्वालिटी, तीनों अस्त्र, 3 वेपन जिसका हम लोग बोलते हैं, 3 अस्त्र, 3 तलवार हमारे पास होना चाहिए। एक आवाज, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आवाज। दूसरा दम, क्या होना चाहिए, दम। और तीसरा होना चाहिए स्टाइल। ये तीनों चीज होना चाहिए दोस्तों। जब आप, आज देखो कितना सुंदर लग रहा है, सब लोग कितना अच्छा ड्रेस कोड पहन के आ रहे हैं। अभी लग रहा है कि मिलेनियल लोग सामने बैठे। अभी यही लोग कल जब प्रॉस्पेक्ट के पास जाएगा, फिर एक टी शर्ट पहन के जाएगा, यहाँ पे काला, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे हरा। वो बोल रहा है वो मैं मिलेनियर, लेकिन देख के लग रहा है कि इनको पैसा की जरूरत है। समझ में आ रहा है मेरा? तो आपको पूरा सज धज के जाना पड़ेगा। ये जो ड्रेस कोड आप पहने हो, रेगुलर पहनने की आदत डालो। जो ड्रेस आप कर रहे हो, ड्रेस आप ये रेगुलर पहनने की आदत डालो। हम लोग क्या करते हैं, ऑकेशन में ड्रेस पहनते हैं। सुरजीत अधिकारी आ रहा है, सुरजीत अधिकारी यहाँ पे डांस करेगा, यहाँ पे चलो ड्रेस पहन के आ जाओ, ड्रेस पहन के आ गए देखो सारे। और कल जब काउंसिलिंग में आते, छोटा मोटा एक ड्रेस, एक टी शर्ट पहन के आ गए थे। वो बोल रहा है कि स्मार्ट वैल्यू नंबर 1, कौन सुनेगा इसके बाद? तुम बोल लो सर आपके पैसे की जरूरत है, वो बोलेगा नहीं मेरे को नहीं, तेरे को जरूरत है, बोलेगा कि नहीं? तो स्टाइल करना है, कपड़े अच्छे अच्छा पहनना है। जो ड्रेस आप लोग पहनते हो ये रेगुलर पहनो, रेगुलर हैबिट, आदत डालो। जब बड़ा बड़ा ओकेशन होगा, शादी में जाओगे, उस टाइम में कुछ मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी लोग देखें। आपको दिखना चाहिए बस। शादी में जा रहे हो नॉर्मल ड्रेस, और रेगुलर जो लोग नॉर्मल ड्रेस पहनते हैं उस टाइम में आप सही ड्रेस पहन के जाओ, अलग दिखना चाहिए आप।
समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और नो? तो ये अलगपन होना चाहिए, तो स्टाइल होना चाहिए, दम होना चाहिए। दम कहाँ से आएगा? जब हम लोग कंपनी के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेंगे, दम ऑटोमेटिकली आएगा। और जब हम लोग बातचीत करेंगे, आवाज़ में वो बुलंद आवाज़, वो बुलंद वॉइस आपके पास होना चाहिए, आवाज़ आपका बुलंद होना चाहिए। सो तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या सुना नहीं दिया? एक साथ बीच से कोई बोला आवाज़, यस, ऐसा आवाज़ चाहिए कि सामने वाले का दिल चिर के पहुंच जाए मेरा आवाज़। तो होना चाहिए, पहला चीज क्या होना चाहिए? आवाज। दूसरा चीज क्या होना चाहिए? दम। और तीसरा चीज क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली, ये तीनों चीज होना चाहिए दोस्तों। और ये तीनों चीज आपके पास होगा, नो ग्रामर खुद ब खुद आप सीख जाओगे। ये तीनों चीज अगर आपके पास होगा, मैं आपको दिखाता हूं एक इंसान जो इस तीनों चीज के सहारे माइक्रोसॉफ्ट का चेयरपर्सन के ठीक नीचे प्रेसिडेंट बन गया। आपको पता है? इस तीनों चीज के सहारे, आवाज, दम और स्टाइल। जो गरीब हुआ करता था अपने जमाने में, पैसा नहीं था, वो इंसान माइक्रोसॉफ्ट की, अभी बिल गेट्स ने तो ऑलरेडी चेयरमैन का पोस्ट छोड़ दिया, वो अभी चेयरमैन के पोस्ट पे आ चुका। उसका नाम है स्टीव बाल्मर। उसका नाम है स्टीव बाल्मर। आप देखिए उनकी आवाज को, क्यों ना मिलेगा उसके चेयरमैन के पोस्ट? 100% मिलना चाहिए। आप देखिए उसकी आवाज का, उसके दम का, उसके स्टाइल का क्या नमूना है, और क्या एक्साइटमेंट है, क्या जोश है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जरूर दिखाऊंगा। ये लाइफ चेंजिंग वीडियो है कि उन्होंने और स्टाइल के साथ बोला था, और वो बन गया चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। मैं आपको दिखाता हूं, जरूर दिखाऊंगा वो वीडियो। थोड़ा गौर से देखिए, उसको जब स्टेज में बुलाया गया तब उसका रिएक्शन क्या था। स्टीव love this company. Yes! शब्द बताया था, एक सेंटेंस में 4 शब्द, आई लव दिस कंपनी। ये 4 शब्द लोगों के दिल जीत लिया और वो बन गया चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, और वो भी आवाज, स्टाइल, दम के साथ। मैं और एक बार वीडियो को दिखाता हूं, आप देखिए, फिर गौर कीजिए। So this is all about my presentation। सिर्फ जाते जाते आप लोगों को और एक गिफ्ट करना चाहता हूं। लेने के लिए तैयार है आप लोग? यस और नो? वो जोश चाहिए हमारे अंदर, यस और नो? ये सपना हमारे अंदर वो जोश भर के देगा, हमारा विजुअलाइजेशन हमारे अंदर वो पावर लेके आएगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमको छू नहीं सकता। हर वक्त हम लोग पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करेंगे। इंफॉर्मेशन हमारे पास, फुट के हमारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। रेगुलर हम लोग एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे, कोई नेगेटिव चीज हमको टच भी ना कर सके। अगर टच भी कर रहा, नेगेटिव भी ताकि पॉजिटिव बन जाए। ऐसा पॉजिटिव मैग्नेट हमको बनाना है। तो लास्ट में जाते जाते और एक गिफ्ट आप लोगों के लिए, एक सुंदर सा गाना आप लोगों के लिए। हम लोग जाएंगे गाने में, जितने बार यस बोल के एक शब्द है, एक बार एक ही शब्द आता है, दैट इज यस। और ये यस फीलिंग्स देता है, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन अचीव इट। हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं, हम लोग इसको कर सकते हैं। यस आई कैन गेट इट, मैं इसको पा सकता हूँ। उनके लिए हमारे पास सब अचीव कर सकता हूँ। ये सपना, ये सोचना पड़ेगा आपको, और हर बार यस के साथ साथ आपको आवाज उठाना है, यस बोलकर।
तो हम यहाँ पे खत्म नहीं, एक नया शुरुआत है, पूरा हम लोग करके दिखाएंगे। यस, हम सभी लोग अपने सपनों को साकार करके दिखाएंगे। यस, भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ मैं सुरजीत अधिकारी आज के लिए सेशन यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू। मैं बोलूँगा शिक्षा को स्टेज में आने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच दादा। सो आज का सेशन कैसा लगा? एक मिनट में लूंगी और एक बात बताना चाहती हूँ। दादा ने जब बोला कि आंख बंद करके विजुअलाइज करो, मेरे पहले तो मेरे आंखों के सामने कुछ आ नहीं रहा था, शायद आपका भी वैसा हुआ। लास्ट में जो मैंने देखा वो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अब मैं यकीन करती हूँ, क्या वो मैं कर दूंगी। यस, मैंने देखा, मैं एक लंबी सी लिमोजिन, ब्लैक लिमोजिन में व्हाइट कलर का गाउन पहन के, ऊपर स्लिप नहीं है, व्हाइट कलर का गाउन पहन के रेड कारपेट में चलते हुए आसमान में लाखों आतिशबाजी और मैं लेडी हाउस ऑफ लॉर्ड का भी लेके आऊंगी, लेंगे। और आज का ये नया शुरुआत मुझे हम सबको मुबारक हो। मैं सबके तरफ से दादा को कमिटमेंट करती हूँ, आप जिन्हें अपना एसेट मानते हैं, आपको हम लोग नेशनल लेवल लीडरशिप देके रहेंगे। यस, सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्टार एंड अबव अचीवर्स टू कम ऑन डायस और आज का बात सब दिल में लेते हुए, जानते हुए, मानते हुए, करते हुए अगले साल हम भी कहीं ऐसी ट्रेनिंग देंगे। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टार एंड अबव अचीवर्स फॉर नेशनल एंथम। ইংৰাজী শব্দ লৈ পিছতে অসমীয়া প্ৰত্যয় এটা লগাই দিয়ে।